हेलो स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था जीएमओ के बारे में, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखिए जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है वे ऑर्गेनिज्म जिनके जेनेटिक्स में मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, अर्थात वे प्लांट्स जिनका जीनी प्रारूप है उसको हमने कृत्रिम रूप से बदल दिया गया है, उन्हें जीएमओ कह सकते हैं। और वी कैन से दैट जीएमओ आर द ऑर्गेनिज्म हुज द जीनोटाइप इज ऑल्टर्ड इन द लेबोरेटरी इन द आर्टिफिशियल मीडियम और बाय द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस कॉल्ड एज द जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये जो जीएमओ बनाने की हमें आवश्यकता क्यों थी, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहले यहाँ नाम लिख देता हूँ बीटी कॉटन, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ये क्या होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, ये बीटी कॉटन क्या है, आप अगर रिलैक्स में समझेंगे बहुत चीज़ें क्लियर है, बहुत ही सिंपल होती है। कॉटन होता है, कपास होता है जो तकिया बनने में और बिस्तर बनने में काम में लेते हैं। किसान जब कॉटन को उगाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, उस कॉटन को खाने वाले इंसेक्ट्स उस पूरी क्रॉप को खराब कर देते हैं। हमें उस कॉटन के प्लांट को उन इंसेक्ट से बचाना है, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि जब हम किसी खेत के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं, कॉटन का कल्टीवेशन करते हैं, द सो मैनी इंसेक्ट एंड पेस्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन दैट कॉटन प्लांट, दैट इंसेक्ट्स डैमेज और द हार्वेस्ट ऑल द क्रॉप्स। तो वो सारे इंसेक्ट क्या करेंगे, उन कॉटन को खा जाएंगे। उसका नुकसान क्या होगा कि फसल खराब हो जाएगी। किसान अब इससे बचने के लिए क्या करता है, किसान इससे बचने के लिए द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल्स कॉल्ड एज द पेस्टिसाइड। किसान विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करता है और वो जो केमिकल्स होते हैं वो कॉटन को उन इंसेक्ट से बचा देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब किसान उन कॉटन को बचाने के लिए जब केमिकल्स का छिड़काव करते हैं, जिन्हें हम एग्रो केमिकल्स कहते हैं, दैट एग्रो केमिकल्स कैन चेंज द हैबिटाट एनवायरनमेंट विच क्रिएट द कैंसर लाइक डिजीजेज। कैसे, जब हमने कॉटन के प्लांट के ऊपर केमिकल का छिड़काव किया, ओवर यूज किया पेस्टिसाइड का, एग्रो केमिकल्स का, तो कॉटन तो बच गया, कॉटन की फसल को हमने ले लिया। वो जो एक्स्ट्रा केमिकल्स था, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जो भी एग्रो केमिकल्स काम में लिए थे, वो सभी के सभी कहाँ हो गए, सॉइल में चले गए, एक्स्ट्रा में। नेक्स्ट जब आप क्रॉप उगाएंगे, एडिबल क्रॉप जो खाने वाली फसल है, तो वो केमिकल्स उस क्रॉप में चले जाएंगे, एडिबल क्रॉप में, और उस फसल को जो हम खाएंगे तो हमारे अंदर केमिकल पहुंच जाएंगे, तो नुकसान हो जाएगा। साथ में एक और नुकसान है कि जब इस कॉटन को बचाने के लिए जब आप केमिकल का स्प्रे करेंगे तो केमिकल का खर्चा लगता है, महंगा होता है, उससे कॉटन क्या होगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी, प्रोडक्शन एक्सपेंसिव होगा, तो मार्केट में ज़्यादा हाई कीमत के अंदर बिके, उच्च कॉस्ट के अंदर बिकेगी। तो साइंटिस्ट ने कहा हम एक ऐसा करें, एक ऐसी कॉटन बना दें, इसको इंसेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं खाए। हम एक ऐसी कॉटन बना दें, एक ऐसी कॉटन जिसको इंसेक्ट खाए ही नहीं, और जब इंसेक्ट उसको खाएगा ही नहीं तो किसान केमिकल का छिड़काव नहीं करेगा। उससे क्या होगा, कॉटन की कीमत कम हो जाएगी, केमिकल का खर्चा बच गया, और साथ में वो जो ज़मीन के अंदर एक्स्ट्रा एग्रो केमिकल्स गया है उससे हमारा एनवायरनमेंट भी बच गया। तो उन्होंने कहा ये टेक्निक सही हो सकती है, तो क्या करें, उन्होंने कहा इस कॉटन के अंदर जो जीन्स है, जो जीनोटाइप, उसको बदल दें और नई कॉटन बना दें। उस कॉटन में एक ऐसा जीन डाल दें, इस कॉटन में एक ऐसा हम जीन ट्रांसप्लांट कर दें कि वो जीन खुद ही उस कॉटन को उस इंसेक्ट से बचा दे। ऐसी कॉटन का नाम भी रखा गया बीटी कॉटन। इसको बीटी कॉटन क्यों कहते हैं, बीटी कहाँ से नाम आया है, उसकी कहानी को हम समझते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बीटी कॉटन हम कहेंगे सिंपल भाषा में, व्हाट इज द बीटी कॉटन, हम कहेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ कॉटन है। तो पहले तो ये लिख देते हैं हम, ये क्या है, व्हाट इज बीटी कॉटन, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ कॉटन है। सिंपल, अगर आपको छोटा क्वेश्चन पूछ लें व्हाट डू यू मीन बाय द बीटी कॉटन या व्हाट इज द बीटी कॉटन, सिंपल सा कहेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ कॉटन है, पेस्ट रेजिस्टेंट है। अब क्या होगा, अगर इसको कोई हम कह दें, अगर इसको कोई इंसेक्ट खा जाए तो क्या होगा, इफ इंसेक्ट इंजेस्ट यानी खा जाए, ठीक है,
देन क्या होगा, इट विल डाई, ये मर जाएगा। ठीक है ना, ये एक ऐसी बीटी कॉटन बन गई है, अगर इसको कोई इंसेक्ट खा जाए ना तो वो इंसेक्ट ही मर जाएगा। तो हमारा काम पूरा हो गया इस कॉटन को पेस्ट से बचाने के लिए। इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहते हैं, साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है और कैसे ये बनाया गया था उसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है बेसिलस थोरिनजिएंसिस। मैं नाम लिख रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है ना। एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम क्या है? बेसिलस थोरिनजिएंसिस। ये क्या है? बेसिलस थोरिनजिएंसिस इज ए बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया, आप जानते हैं बैक्टीरिया जैसा बैक्टीरिया है। बेसिलस थोरिनजिएंसिस इज ए बैक्टीरिया। इसमें क्या होगा, एक सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, डायग्राम से आप समझ पाएंगे। बच्चे सारे इंटेलिजेंट हैं आजकल। ये देखिए, मैं एक सिंपल सा एक बैक्टीरिया बना देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, न कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, है ना। तो अब मैं फोकस करना है कि मैं कंटेंट क्या देना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर डिपेंड आप ध्यान रखेंगे। ये जो बैक्टीरिया है, इसमें क्या सभी जो भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी में डीएनए होता ही है। ये इस बैक्टीरिया बीटी जो है बेसिलस थोरिनजिएंसिस, इसी बैक्टीरिया को ही हम शॉर्ट में बोलते हैं, बीटी लिख देते हैं यहाँ पे। ये बेसिलस थोरिनजिएंसिस है ना, इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीटी बोलते हैं। बेसिलस थोरिनजिएंसिस, बीटी बैक्टीरिया कह दो, एक ही बात है, इसको बीटी बैक्टीरिया कह दो। ये जो बीटी बैक्टीरिया है उसमें क्या है? एक डीएनए है, वो तो सभी में होता ही है। ये है इसका डीएनए, फिर भी अपने नाम लिख देते हैं, ये हो गया इसका डीएनए हो गया। इसका जो डीएनए है उसमें एक जीन है, विशिष्ट जीन है, स्पेशल जीन। यहाँ पे ये वाली एक क्या है? स्पेशल जीन है। इस जीन का नाम है क्राइजीन। नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इस जीन का नाम क्या है? क्राइजीन है। ये वाली जीन, ये है क्राइजीन है। ये क्राइजीन क्या करती है? आपको पढ़ा हुआ है पहले से, मैं बता चुका हूँ कि डीएनए से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, उससे एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। एक सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ पर भी वही काम होगा। ये वाला जो जीन है वो क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, और फिर उस आरएनए से बन जाएगी एक प्रोटीन, क्रिस्टलाइन प्रोटीन। ठीक है ना, ये क्या बना दी इसने? एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन बना दी है। ये है क्रिस्टलाइन प्रोटीन, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। ठीक है ना, इस क्रिस्टलाइन प्रोटीन को बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। ये टॉक्सिन का काम करती है, अभी है नहीं क्योंकि इनएक्टिवेटेड है। ये किसका काम करती है? प्रोटॉक्सिन है, या मैं ये कह दूं इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है। इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है। इसी टॉक्सिन का नाम हम क्या बोलते हैं? इसको बीटी प्रोटीन बोलते हैं या बीटी टॉक्सिन कहते हैं। नाम ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या है? इसको हम बीटी टॉक्सिन भी कहते हैं। बीटी का मतलब ये टॉक्सिन किसने बनाया? बीटी बैक्टीरिया ने बनाया, यानी कि बेसिलस थोरिनजिएंसिस बैक्टीरिया के द्वारा जिस टॉक्सिक पदार्थ को उत्पन्न किया जाता है उसे बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। ठीक है, ये जो बीटी टॉक्सिन है इसको एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं, ऐसा भी कहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। इसको ऐसा डेल्टा एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं, एंडोटॉक्सिन। देखिए अभी तक मैंने क्या बताया, बिल्कुल सिंपल सी है, कोई बड़ी बात बताई ही नहीं है आपको। मैंने कहा कि वन ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज द बेसिलस थोरिनजिएंसिस बैक्टीरिया। दिस बेसिलस थोरिनजिएंसिस बैक्टीरिया कंटेन्स एन ए डीएनए molecule as usual. All the bacteria has a specific DNA molecule and this DNA molecules contains a cryogene। यानी ये जो जीवाणु होता है इसमें एक डीएनए होता है और उस डीएनए के अंदर क्या होती है? एक जीन होती है। उस जीन को क्या बोलते हैं? क्राइजीन कहते हैं। ये क्राइजीन है, ये क्या बनाती है? ये क्राइजीन है एक प्रोटीन बनाती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन प्रोटीन बोलते हैं। क्रिस्टलाइन प्रोटीन का CRY लिया है ना, इसी से बना है क्या? CRY जीन। पूछ लीजिए CRY जीन क्यों रखा गया नाम इसका? क्योंकि यहाँ पर क्राई का मतलब क्या है? यहाँ पर क्राई का मतलब है क्रिस्टलाइन। यहाँ क्राई का मतलब क्या है? क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाता है, इसलिए हमने लिखा इस जीन का नाम क्राइजीन है और इसने क्या बना ली? क्रिस्टलाइन प्रोटीन। अभी मैं बताऊंगा क्राइजीन भी बहुत टाइप्स की होती हैं, उसकी चर्चाएं बाद में करेंगे।
तो हमने कहा ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या है तो टॉक्सिक, अभी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, तो इसको प्रोटॉक्सिन बोलते हैं, है ना। ये क्या है, टॉक्सिन है लेकिन इनएक्टिवेटेड है, सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय, इसलिए इसको टॉक्सिन ना बोल के क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉक्सिन बोलते हैं। और ये टॉक्सिन बनाया कहाँ से, इस बैक्टीरिया से, बीटी बैक्टीरिया से बना है, इसलिए इसका नाम बीटी टॉक्सिन भी कहते हैं। और इसको एंडोटॉक्सिन कहते हैं, ये अंदर ही बन रहा है इसी के जेनेटिक मटेरियल से, इसको लिए इसको एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम देखो ये जो बैक्टीरिया है इसको कोई खा गया, इंसेक्ट, इस बैक्टीरिया को कौन खा गया, इंसेक्ट। तो कहानी क्या होने वाली है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार छोटा बैक्टीरिया बना लेता हूँ। यहाँ पर हमने कहा क्या कि ये है बैक्टीरिया, ये कौन है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जिसको हम बोल रहे हैं बीटी, मतलब बेसिलस थुरिनजिएंसिस है बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को खाने के लिए कौन आ गया है, इसको खा गया इंसेक्ट, इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट ने क्या किया, इनडाइजेस्ट कर दिया, इंजेस्ट कर लिया, अंदर की तरफ ले लिया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंजेस्टेड, इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट। ये इंसेक्ट था, उसने इस बैक्टीरिया को अंदर ले लिया एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में ले लिया। एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट होते हैं, आगे का फोरगट, लास्ट का हाइंड गट, बीच में होता है मिडगट। तो ये मिडगट में पहुंच जाएगी कौन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या, अरे जब इस इंसेक्ट को, ध्यान से सुने, जब इस इंसेक्ट को खा गया ये बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के अंदर क्या है ये मैंने समझाया यहाँ पे। इस बैक्टीरिया में जो डीएनए है उसमें थी क्राइजीन, क्राइजीन ने बना दिया क्रिस्टलाइन प्रोटीन, और वो क्रिस्टलाइन प्रोटीन किसका काम कर रहा है, एंडोटॉक्सिन का काम कर रहा है। तो बैक्टीरिया को जैसे इंसेक्ट खा जाएगा तो बैक्टीरिया के अंदर जो एंडोटॉक्सिन है वो रिलीज हो जाएगा मिडगट में और एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में मीडियम कौन सा होता है, एल्कलीन मीडियम होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये कहाँ पहुँच जाएगा, कौन सा, हम कहेंगे प्रोटॉक्सिन। ये जो बीटी टॉक्सिन है, ये जो बीटी टॉक्सिन जो बना हुआ था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे प्रोटॉक्सिन बोल रहे थे। ये कैसा था, ये था इनएक्टिवेटेड, ये था इनएक्टिवेटेड, निष्क्रिय था। क्वेश्चन आ गया कि ये जो एंडोटॉक्सिन है बैक्टीरिया को डैमेज क्यों नहीं करता, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कैसा है, निष्क्रिय, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। अब क्या होगा, ये बन जाएगा एक्टिव, ठीक है ना। ये क्या बन गया, एक्टिव, ये बन गया एक्टिव टॉक्सिन। और इसको एक्टिव टॉक्सिन किसने बनाया, इसको टॉक्सिन बनाया एल्कलीन मीडियम ने। कहाँ है ये एल्कलीन मीडियम, एल्कलीन मीडियम ऑफ गट, गट भी कौन सा, मिडगट। ये जब इसकी आंतों में पहुंच गया, जब इंसेक्ट ने इस बैक्टीरिया को खाया तो बैक्टीरिया में जो बीटी टॉक्सिन था वो रिलीज हो गया, और वो था निष्क्रिय। एल्कलीन मीडियम ऑफ मिडगट, मच्छर की आंत में जो मध्यांतर है, मध्यांतर मिडगट है, उसमें क्षारीय माध्यम होता है, उससे ये क्या हो गया, इनएक्टिवेटेड था, वो बन गया एक्टिव टॉक्सिन। और इस एक्टिव टॉक्सिन ने फिर क्या किया, इसने मिडगट के अंदर कर दिए, छेद कर दिए, है ना। ये जो एक्टिव टॉक्सिन है इसने क्या बना दिया, छेद कर दिए, मेक पोर्स इन मिडगट, है ना। मच्छर की जो मिडगट है उसमें छेद कर दिए, मिडगट ऑफ इंसेक्ट, आंत में छेद कर दिए, आंत में छेद कर दिए, उससे आंत में क्या हो गया, सूजन आ गई, स्वेलिंग हो गई, और क्या आ गया, स्वेलिंग हो गया, और लाइसिस हो गई। उसकी बेचारे की इंटेस्टाइन है, जो मिडगट है, मध्यांतर है, वो डैमेज होने लगी उस लाइसिस के इफेक्ट से। उससे क्या हुआ, ये जो इंसेक्ट है बेचारा परेशान हो गया, ये खाना पीना इसने बंद कर दिया, अनेबल टू फीड, अनेबल टू फीड, तो इसमें फीडिंग बंद हो गई, और अल्टीमेटली क्या हो गया, इंसेक्ट मर गया। इंसेक्ट क्या हो गया, अल्टीमेटली मर गया। तो ये इस तरीके से इसमें काम होता है। किसका काम है, बैक्टीरिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्या व्यवस्था है, दोबारा सुने,
जैसे हम इंसान हैं, हम कोई चीज़ को खाएंगे, मान लेते हैं वो पॉइजन है, हमने खाया, हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में हमारे भी क्या होता है, एल्कलीन मीडियम होता है, क्षारीय माध्यम है, उसे इंटेस्टाइन में छेद बन गए, इंटेस्टाइन में सूजन आ गई, पेट खराब हो गया, खाना खाना बंद हो गए और मर गए। इसमें भी यही हो रहा है। ये जो इंसेक्ट था, इसने इस बैक्टीरिया को खाया और बैक्टीरिया के अंदर, हमने पहले से बताया, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या था, प्रोटॉक्सिन था। हमने कहा बैक्टीरिया के अंदर क्या था, प्रोटॉक्सिन था। इंसेक्ट ने खाया, इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट, इंटेस्टाइन में पहुंच गया, मिडगट में, यहाँ था इनएक्टिव था, क्षारीय माध्यम से ये सक्रिय बन गया। सक्रिय होने पर इसने मिडगट यानी कि मध्यांतर में, आंत्र में छेद कर दिए, सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई है, लाइसिस हो गए, इंटेस्टाइन डैमेज होना शुरू हो गई। इससे क्या हुआ, इंसेक्ट ने खाना पीना छोड़ दिया और फिर वो भूख से मर गया। ये इसका मारने का सिस्टम है। ये एक साइंटिफिक बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, अभी बीटी कॉटन की बात नहीं की है मैंने, कॉटन अभी बना नहीं है, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि ये बैक्टीरिया कैसे काम करता है, बेसिलस thuringiensis है वो कैसे काम करता है, उसकी बात कर रहे हैं। अब आगे के देखें, छोटा सा काम ही है। आपको ये बताइए मुझे कि इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन किसने दिया, क्राइजीन ने। इस बैक्टीरिया को इंसेक्ट से प्रोटेक्शन किसने दिया, क्राइजीन ने। इस बैक्टीरिया को मारने वाली जीन कौन सी है, ये क्राइजीन है। अगर इस क्राइजीन को निकाल करके कॉटन में ट्रांसफर कर दें, अगर इस क्राइजीन को हम किस में ट्रांसफर कर दें, कॉटन के अंदर, तो वो कॉटन क्या बन जाएगी, बीटी कॉटन बन जाएगी और फिर वो इंसेक्ट से बच जाएगी। सिंपल, समझ आ गई बात। तो यहां पर हम ये क्या कह रहे हैं कि बीटी कॉटन कैसे बनाई थी। अब मैं आता हूं बात बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन को कैसे बनाया था, सिंपल सा मैं यहां पे लिख देता हूं, क्राइजीन कहां से ली, फ्रॉम बीटी बैक्टीरिया वाज ट्रांसफर्ड इनटू कॉटन। क्या हुआ, हमने क्या बीटी कॉटन कैसे बनाई, क्राइजीन फ्रॉम द बीटी बैक्टीरिया, इस बीटी बैक्टीरिया से इस क्राइजीन को निकाला और उसका ट्रांसफर किसमें कर दिया हमने, कॉटन में। अब ये कॉटन क्या करेगी, ठीक है ना। अब हम ये बात कर रहे हैं क्या, इफ इंसेक्ट फीड ऑन बीटी कॉटन, तो क्या होगा, इट विल डाई, किससे मरेगा, बाय द टॉक्सिन। इस टॉक्सिन को किसने प्रोड्यूस किया, टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय क्राइजीन, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात हो गई। बीटी कॉटन क्या है, क्राइजीन फ्रॉम द बीटी बैक्टीरिया वाज ट्रांसफर्ड इनटू कॉटन, इस बैक्टीरिया में से जीन को निकाला और कॉटन के अंदर डाल दिया तो प्लांट बन गया बीटी कॉटन। अब अगर इसको इंसेक्ट खाता है, यही मैकेनिज्म होगी, अगर इंसेक्ट खाता है तो इंसेक्ट की मिडगट में स्वेलिंग आएगी और वो मर जाएगा और ये कॉटन है वो बच जाती है। इसलिए हमने कहते हैं बीटी कॉटन क्या है, द पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ द कॉटन है, इसको हम बोलते हैं। क्राइजीन की बात कर रहे हैं, क्राइजीन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। क्राइजीन होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट क्राइजीन को काम में लेते हैं। जैसे क्राई की बात करूं, क्राई AC फर्स्ट, क्राई AB फर्स्ट और क्राई AB सेकंड। यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार, टाइप्स ऑफ क्राइजीन, टाइप्स ऑफ क्राइजीन। ये जो क्राइजीन है, देखिए क्या होता है, क्राइजीन डिफरेंट टाइप की होती है और हर एक क्राइजीन होती है वो अलग टाइप के बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो हमने कहा क्राई AC फर्स्ट और क्राई AB फर्स्ट, इनके नाम लिख लेता हूं मैं पहले, क्राई AC फर्स्ट, क्राई AB फर्स्ट और क्राई AB सेकंड, ठीक है ना। ये मैंने तो 3 एग्जांपल लिया केवल। क्राई AC जो फर्स्ट होती है वो कॉटन बॉल वर्म होता है, उससे बचाती है, कॉटन बॉल वर्म से, ठीक है ना, कॉटन बॉल वर्म। ये किससे बचाती है, कॉटन बॉल
वर्म से बचाती है। ये वाला भी कॉटन बॉल वर्म से बचाता है। ये वाला है, ये जो AB1 होता है, ये आता है बोरर, जिसको हम कहते हैं अपना क्या कहते हैं इसको, कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर से बचाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। यहाँ तो हमने केवल और केवल ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं। टाइप्स ऑफ द क्राइजीन है जो कि हमने NCERT को फोकस करते हुए काम लिए हैं, इसलिए 3 एग्जाम्पल दिए हैं। डिफरेंट इंसेक्ट के लिए, डिफरेंट पेस्ट के लिए डिफरेंट जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये जो हम कहते हैं ना, अगर मैं कहूँ कौन कौन से इंसेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करती है, तो हम तो उसकी वैरायटी के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंट फॉर द पेस्ट, कौन कौन से के लिए रेजिस्टेंट है? रेजिस्टेंट फॉर द पेस्ट, कौन कौन से पेस्ट से ये हमें प्रोटेक्शन देती है? तो सबसे पहला नाम मैं लिख देता हूँ, कोलियोप्टेरा। ये एक वैरायटी होती है कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा क्या है? ऑर्डर है ना, कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा के अंदर आता है बिटल, इसे में प्रोटेक्शन सुरक्षा देती है। देखिए इंसेक्ट जो होते हैं उसमें कई ऑर्डर्स होते हैं, हाइनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डर्मेप्टेरा, ऐसे क्या है? ऑर्डर है, गण, क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा हुआ है। तो ये कोलियोप्टेरा के अंदर आता है, एनिमल आता है, बिटल आता है, बिटल से ये प्रोटेक्शन दे सकता है। उसके अलावा बात करें डिप्टेरा, है ना, डिप्टेरा। डिप्टेरा वो ऑर्डर है जिसमें घरेलू मक्खियां भी आती है, लेकिन मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लाइज और मॉस्किटो। फ्लाइज और मॉस्किटोज है, इससे भी हमें सुरक्षा मिलती है। उसके अलावा बात करता हूँ मैं लेपिडोप्टेरा, जिसमें नॉर्मली तितलियाँ आती है। लेपिडोप्टेरा के अंदर तितलियाँ आती हैं, ठीक है ना। लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा में वैसे तो तितलियाँ आती है, लेकिन यहाँ मैं तितली की बात नहीं कर रहा हूँ। लेपिडोप्टेरा के 2 एग्जाम्पल लेते हैं। टोबैको बर्डवर्म, टोबैको बर्ड वर्म, और दूसरा मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे आर्मी वर्म है। तो ये मैंने केवल जस्ट एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, क्योंकि अपना सारा जो टॉपिक है वो कन्फाइंड रहता है CBSE को ध्यान में रखते हुए, तो इसीलिए मैंने केवल ये एग्जांपल दिए हैं। उसके अलावा हम बात करें जैसे BT कॉटन होता है, BT राइस होता है, BT मेज होता है, तो उसके बारे में हम आगे और वीडियोज़ में देखेंगे, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे गोल्डन राइस क्या होता है। और ये यहाँ पर आ गया BT कॉटन। एक बार और आप इसका रीकैप देख लीजिएगा, सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। एग्जाम में टेक्निकली समझने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। द BT कॉटन क्या, व्हाट इज द BT कॉटन? BT कॉटन इज द पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ कॉटन। हमने कहा जब किसी कॉटन को उगाते हैं उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं और इंसेक्ट आकर के उसको डैमेज कर देते हैं, कॉटन के प्लांट को, किसान का नुकसान होता है। इससे बचाने के लिए किसान क्या करता है? उस कॉटन के ऊपर केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स का स्प्रे करता है, जिसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स का। अब क्या होगा, उस पेस्टिसाइड्स के स्प्रे से कॉटन को तो हम बचा लेते हैं, परंतु उन केमिकल की वजह से खर्चा ज़्यादा लगता है, तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है उस कॉटन की। दूसरा, वो जो एग्रो केमिकल्स होते हैं वो बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। इससे बचने के लिए हमने क्या किया? हमने एक नई वैरायटी बना दी, उस वैरायटी का नाम है BT कॉटन होता है, पेस्ट रेजिस्टेंट है, इसके ऊपर कोई इंसेक्ट या पेस्ट है आक्रमण नहीं करता, इन्वेड नहीं करता। ये कैसे बनी थी, इसका बैकग्राउंड क्या, रिसर्च का बैकग्राउंड, तब हमने ये समझाया है कि वन ऑफ द स्पेशल द बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड द बेसिलस thuringiensis, एक बैक्टीरिया होता है। दिस बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया कंटेन्स ए DNA विच कंसिस्टेड ऑफ वन स्पेसिफिक जीन, क्राइजीन। इस बैक्टीरिया में क्या है? एक DNA में एक क्राइजीन होती है, और क्राइजीन होती है क्या करेगी? सिंथेसाइज्ड ए स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड द क्रिस्टलाइन प्रोटीन, crystalline protein, the CRY, that is it is called as the crygene. This crystalline protein क्या है? अभी ये टॉक्सिन नहीं है, विषैला पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये निष्क्रिय अवस्था में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, और जब इसको ये एक्टिवेटेड हो जाएगा तो ये मार सकता है। तो इस बैक्टीरिया में ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, क्वेश्चन पूछता है द वाई द एंडोटॉक्सिन द प्रोटॉक्सिन इज नॉट हार्मफुल फॉर द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्यों नहीं मरता है? क्योंकि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। अब आगे की कहानी देखें। इस बैक्टीरिया को खा गया इंसेक्ट, इस बैक्टीरिया को इंसेक्ट खा गया, तो ये एंडोटॉक्सिन रिलीज हो गया, कहाँ पहुंच गया? इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट।
इंटेस्टाइन में आ गया, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में पहुंच गया, वहाँ इसको इनएक्टिवेटेड से एक्टिवेटेड में ये कन्वर्ट हो गया बाय द इफेक्ट ऑफ एल्कलाइन मीडियम और द मिड गट। इंटेस्टाइन के क्षारीय प्रभाव से ये क्या हो गया, निष्क्रिय से सक्रिय अवस्था में आ गया। और ये क्या करेगा, इंसेक्ट की जो इंटेस्टाइन होती है, मिड गट होती है, मध्यांतर, उसमें छोटे छोटे छेद बना देगा और इसमें क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, यानी सूजन आ जाएगी, लाइसिस हो जाएगा, इंटेस्टाइन डैमेज हो जाएगी। इंसेक्ट आता है वो फीडिंग बंद कर देगा, भोजन करना बंद कर देगा, स्टारवेशन यानी कि भूख से वो मर जाएगा। इस तरह प्रोटेक्शन होता है। ये इसका एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है। तो साइंटिस्ट ने कहा एक तो काम करो, आप तो कुछ ही मत करो, आप एक ही काम करें, इस बैक्टीरिया में से स्क्राई जीन को निकालें एंड ट्रांसफर्ड इनटू द कॉटन, तो बन गया बीटी कॉटन। अब अगर कोई इंसेक्ट बीटी कॉटन को खाएगा तो क्या होगा, यही काम होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ भी एक्स्ट्रा लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसी को समझें, बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी इसी से निकल जाएंगे। और साथ में जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इसका जो स्टडी मटेरियल है इसी वीडियो के साथ में गूगल ड्राइव का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, इसको आप समझेंगे, आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। उसके साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आई विल ऐड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन इसके जो स्टडी मटेरियल है, इसी वीडियो को जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ये गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वो गूगल ड्राइव के लिंक से आप उसको डाउनलोड करके काम में ले सकते हैं। थैंक यू।